वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड बात करेंगे निफ्टी 50 की 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज कर रहे हैं और कल के लिए क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। और देखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर गैप अप होता है तो मार्केट के अंदर आपको वहीं से नेगेटिविटी नज़र आएगी और अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो एक पुट साइड में हम ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है ना। इसी लेवल से मैंने आपको बैक बाउंस दिखाया था, बट ये लेवल इम्पोर्टेंट था कि इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट होकर अगर निकलता तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता था कल के लिए, आज के लिए, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं हुआ। अब हम कल के लिए क्या कर सकते हैं ये हमें समझना होगा, ठीक है। देखिए हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है ना, जो कि हमें एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। देखिए परफेक्ट जो बुलिशनेस होगी ना वो 25,200 के ऊपर ही मिलेगी। 25,200 के ऊपर आपको बहुत अच्छे मोमेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए आप क्वांटिटी को मैनेज करके रखिएगा, 1-2 लॉट से ही ट्रेड कीजिएगा, ठीक है ना। कैपिटल रहेगा तो आगे भी ट्रेड कर पाएंगे, है ना। कल के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना। देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट में रहेगा हमारा गैप अप, ठीक है ना। मानिएगा कि गैप अप अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो जाता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है और रिट्रेसमेंट लेके अगर निकाल देता है इस लेवल को, आई मीन 25,130 से लेके 25,150 के लेवल को यहाँ निकाल देता है, तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो होगा, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर हुआ और इस जगह से हमें रिजेक्शन मिल गया तो फिर मार्केट इसी बीच में थोड़ा ट्रेड बनाएगा और सेकंड हाफ में निकालने की कोशिश करेगा, या अप साइड में या डाउन साइड में। डाउन साइड में 25,000 हमारे पास बहुत ही अच्छा एक लेवल है जो कि बुल ने होल्ड कर रखा है। मतलब ये जो आप ट्रेड देख रहे हैं ना, ये सारी बुलिश लोगों ने होल्ड कर रखा है 25,000 के लेवल को। अगर यहाँ पर अच्छा सेलर होता तो इसको ये आज ब्रेक हो चुका होता, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक के अंदर भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम रहे डाउन साइड में, बट प्रीमियम के अंदर कुछ इतना खास हमें नज़र नहीं आया करके, ठीक है ना। तो ये तो हमारा गैप अप का रहेगा। और अगर गैप अप इस 150 के ऊपर हो जाता है, 25,150 के ऊपर हो जाता है, 25,150 के ऊपर हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके अगर निकालता है तो फिर अगर 25,200 का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो फिर बहुत ही अच्छे मोमेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि मार्केट जब तक यहाँ पर रेंज नहीं बना लेता जब तक अपसाइड के लेवल निकालेगा उसमें थोड़ा सा हम बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान है। अगर मार्केट मानिएगा गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है इस लेवल के नीचे 25,060 के नीचे, 25,600 के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट ईजिली 25,000 को टच करने की कोशिश करेगा। बट हो सकता है 25 टच करने से पहले ही हमें अपसाइड की रैली देखने को मिल जाए, या हो सकता है यहाँ पर रेंज बना ले। और अगर ये रेंज डाउन साइड में ब्रेक हुई तो 24,800 काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर रेंज बना लेता है काफ़ी अच्छी तरह से तो अप साइड के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको देखना है। फ्लैट ओपनिंग के अंदर क्या होगा, फ्लैट ओपनिंग में थोड़ा सा वेट करेंगे या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट के बाद ही कॉल बाय करेंगे, ठीक है। या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद 25,000 से जो बैक बाउंस मिलेगा ना वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मार्केट के अंदर या फिर तो 150 के ऊपर गैप अप हो या फिर 25 के नीचे गैप अप हो। 25 के नीचे गैप अप हो, पूरा कैंडल एक बार रिवर्स हो जाए, जो भी बायर इंटरेस्टेड होगा ना यहाँ से वो मार्केट को अपसाइड में लिफ्ट करा सकता है, ठीक है ना। ये चाहता हूँ मैं मार्केट के अंदर। बाय द वे देखते हैं कल किस तरह से सिनेरियो रहता है। मैंने अपना लेवल सेट कर रखे हैं, कल देखेंगे लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं सेंसेक्स की। या सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो सेंसेक्स ने मल्टीपल टाइम आप देखेंगे तो गैप अप हुआ। गैप अप के बाद आप देखेंगे 82,500 से रिजेक्शन मिला, उसके बाद मार्केट ने एक रेंज बनाकर उसी में ट्रेड कर दिया, ठीक है ना। रेंज क्या है हमारी 82,200 82,400, इस 200 के रेंज में मार्केट रहा है मिनिमम मैक्सिमम, और कोई भी इतना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक ट्रेंड लाइन जो आ रही है ना, ये जो वाली ट्रेंड लाइन जो आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक हमें मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है,
ठीक है ना। वर्क कैसे करेंगे कंडीशन नंबर फर्स्ट में, देखिए अगर यहाँ पर गैप अप हो जाता है तो भी कोई इतना अच्छा खास नहीं मिलेगा। गैप अप होना चाहिए 82,400 के ऊपर। यहाँ पर अगर गैप अप होता है तो अगर 82,500 निकलता है तो इसलिए आपको 82,700 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिंग एरिया है। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा रिटेस्टमेंट मिले, डाउन साइड का मोमेंटम मिले, फिर मार्केट अगेन बाइंग साइड में जाने की ट्राई करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बड़े गैप अप के अंदर, बड़ा गैप अप कहाँ चाहिए, 82,400 के ऊपर, ठीक है ना। 82,400 का लेवल ये है, यहाँ पे निकलेगा तो 82,500 ब्रेकआउट होना चाहिए। देन रिट्रेसमेंट अगर पहले ही ले लेता है तो स्लो मूवमेंट होके फिर इस जगह पर रेंज बना लेता है, फिर अगर निकालता है तो वो मोमेंटम बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर मार्केट मानिएगा 82,100 180 100 सॉरी 82,200 से लेके 82,150 के बीच में अगर गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे। मार्केट यहाँ पे जिगजैग करके अगर इस जगह से मोमेंटम लेता है तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट इसी जगह तक आ पाए, हो सकता है ये मूवमेंट पहले से ही रिवर्स हो जाए 82,050 से या 60-70 से, किसी भी जगह से रिवर्स हो सकता है ये मूवमेंट, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगर इस बीच में कोई ट्रेड ना करें वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि प्रीमियम्स हाई रहेंगे सेंसेक्स के अंदर, और आपका क्या है फिर प्रीमियम मैनेज भी होना है करके। कल जो मोमेंटम होगा वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। कंडीशन मेरी ये है कि मुझे गैप अप चाहिए 82,400 के ऊपर। और अगर गैप डाउन की बात करूं तो गैप डाउन मुझे इस लेवल पे कहीं भी मिल जाए, यहाँ से बैक बाउंस बहुत अच्छा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है करके, ठीक है ना। देखिए बात करेंगे हम निफ्टी बैंक की, ठीक है ना। निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो ट्रेंड लाइन आ रहा है निफ्टी बैंक के अंदर। यार पूरा मूवमेंट निफ्टी बैंक ने रोक लिया था। अभी उस दिन क्या हुआ था कि आप देखेंगे तो रिलायंस नीचे जा रहा था, रिलायंस के नीचे, रिलायंस को डाउन मूव था 90-20 पॉइंट्स का लगभग, तो रिलायंस नीचे आ रहा था। बट जितने भी बैंकिंग सेक्टर थे वो ऊपर जा रहे थे। तो बैंकिंग सेक्टर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, जो कि निफ्टी हमारा नहीं टूटा। 25,000 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। बट अगर कल हमारा साथ बैंक निफ्टी दे देता है ना इस लेवल से अगर बैंक निफ्टी हमारा साथ दे देता है तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। देखिए अब जो 57,000 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है कल, तो जो हमारा मूवमेंट होगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, उसमें हमारा पैसा अच्छा बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी देखिए इसके ऊपर जब तक 57,000 के ऊपर 57,100 के ऊपर हम क्लोजिंग नहीं दे देते, जब तक आप अपनी क्वांटिटी को कम रखिएगा। मिनिमम 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है ना। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, कैपिटल को सेव कीजिएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट में मेरा रहेगा गैप अप, ठीक है ना। अगर मानिएगा गैप अप इस बीच में हो जाता है, मतलब 56,850 के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो मैं इंटरेस्टेड, गैप अप होता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोई भी ट्रेड लेने में। इसके ऊपर अगर गैप अप होता है और यहाँ पर रेंज बना लेता है थोड़ा सा, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। 57,000 ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं गैप डाउन की, अगर गैप डाउन मानिएगा इस लेवल के आसपास होता है, इस लेवल के आसपास अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ से एक बैक बाउंस की आस रहेगी। और देन अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट लेके अगर निकला तो 56,400 का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट मेन फोकस जो रहने वाला है ना वो बैंक निफ्टी पर है। सारा जो मोमेंटम दिख रहा है ना आजकल वो बैंक निफ्टी के ऊपर दिख रहा है। बैंक निफ्टी ही हमें संभालता है और बैंक निफ्टी ही हमें गिरा देता है। आज बैंक निफ्टी तो गिरा बट निफ्टी के अंदर कोई अपना 25,000 का जो लेवल था वो सेफ था, ठीक है ना। मैं क्या चाहता हूँ निफ्टी बैंक के अंदर चाहता हूँ कि फ्लैट ओपनिंग हो और यहाँ इस ट्रेंड लाइन को निकले, ब्रेकआउट रिटेस्टमेंट ले, स्लोली इसके ऊपर निकले, फिर रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर निकलता है ना तो वो मोमेंटम मुझे कैच करना होगा, ठीक है ना। वो मोमेंटम पे मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और ध्यान रहे थोड़ा सा क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा, क्वांटिटी मत बढ़ाइएगा जब तक लेवल्स अच्छी तरह से ब्रेकआउट नहीं हो जाते। लेवल्स जब ब्रेकआउट हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छे हमें मोमेंटम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए टेलीग्राम चैनल के अंदर अगर आज बात करेंगे आप तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिले टेलीग्राम चैनल के अंदर। देखिएगा मॉर्निंग में मैंने आपको ये लेवल्स मार्क कर दिए थे, एक्यूरेट लेवल्स वर्क करते हैं। आप लोग इस लेवल पे ज़रूर फोकस कीजिएगा।
और सेंसेक्स के अंदर 82,100 का सी ही दिया था, जो जिसमें प्रीमियम काफ़ी डीके हुआ, तो मैंने ये इस स्ट्राइक प्राइस को इग्नोर कराया और 82,000 पे फोकस किया। 82,000 मैंने दिया, एक्टिव हुआ और एक्टिव होने के बाद ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिले। मॉर्निंग में 430 का हाई ये जो है लगाया मार्केट ने। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ब्रिटानिया भी हमने दिया था, हमारा स्टॉक का चैनल भी है, स्टॉक के चैनल पर भी हम वर्क करते हैं। तो ब्रिटानिया जो हमने दिया था, ब्रिटानिया के अंदर 90 की बाइंग थी, 100 तक का उसने टारगेट दिया, 106 107 तक गया था, देन उसके बाद वो रिवर्स हो गया। बट कल इसमें टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। और अदरवाइज़ ये भी सारी ट्रेड्स थी, ठीक है ना। स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर मैंने आपको ब्रिटानिया दिया था और आपका कॉफ़ी ये दिया था मैंने आपका, काफ़ी अच्छा था कॉफ़ी रेज। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें डाउन साइड में देखने को मिले हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइएगा, सर्च कीजिएगा एल्बर्ट जोन। बाकी जो इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।